नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता है भाग 2 में संविधान में नागरिकों को जो कुछ अधिकार दिए गए हैं वो जो भारत का नागरिक होगा उससे कुछ अधिकार होंगे, कुछ दायित्व होंगे, कुछ कर्तव्य होंगे। तो संविधान में भारतीय नागरिकों को क्या अधिकार दिए गए हैं? तो पहले आर्टिकल 15, 16, 19, 29 द्वारा कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। और दूसरा क्या है कि कोई भारत के जो नागरिक होंगे वही कुछ पद धारण कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति बन सकते हैं, पीएम बन सकते हैं। कोई जो सरकारी पद है वो भारत के नागरिक को ही मिल सकता है और वोटिंग करने का अधिकार भी केवल भारत के नागरिकों को ही है। अब अनुच्छेद 9 में क्या बोलता है कि किसी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जन करता है, किसी दूसरे राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जन कर लेता है तो उसे अपने भारत की नागरिकता समाप्त करनी हो जाएगी। या अनुच्छेद 9 से ही क्वेश्चन पूछा कि कौन सा आर्टिकल दोहरी नागरिकता को खत्म करता है? तो अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून होंगे उसको बनाने का अधिकार संसद को है। और इसी अनुसूची के तहत या इसी आर्टिकल के अनुच्छेद के तहत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था, जिसके तहत नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रावधान दिए गए थे। जिस जन्म द्वारा कोई आदमी अगर संविधान के निर्माण के समय यहाँ जन्मा था तो उसको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। वंशानुगत उसका माता पिता या कुछ पूरा वंश वहाँ रहते हो, या वो रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, या देशीकरण कर लेते हैं, या किसी देश का अपने देश में समावेश हो जाता तक भारत में निवास कर रहा था तो स्वतः भारत का नागरिक हो जाएगा। पहला, अगर जन्म से या उसके माता पिता भारत में जन्मे हो तो वो स्वतः भारत का नागरिक हो जाएगा, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले तक वो भारत में निवास कर रहा हो। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है? अनुच्छेद 6 विभाजन के समय कुछ लोग पाकिस्तान से भारत भी आए तो उनको किस शर्त पर रजिस्ट्रेशन मिलेगी? तो इसका निम्न शर्त ये है, आगे उसके उनका जन्म भारत में हुआ या उनका माता पिता के दादा का जन्म यहाँ भारत में हुआ हो तो, और वो 19 जुलाई 1948 की डेट दे दिया, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए हों तो भारत के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन मान लो अगर 1948 के जुलाई 1948 के बाद आए लेकिन संविधान लागू होने के पहले आ गए और 6 माह तक भारत के तहत नागरिक हो सकता था, लेकिन वो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया और फिर लौटा तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी जाकर उसको नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 8 में कोई विदेशी नागरिक और विदेश में रह रहा हो, भारतीय मूल का हो, तो उसको नागरिकता का क्या कंडीशन है? तो कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा होगा लेकिन अगर उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता दादा का जन्म भारत में हुआ हो तो जो इंडियन दूतावास होता है ना, एम्बेसी, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा के वो नागरिकता ले सकते हैं। अनुच्छेद 10 में क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिकता ले लिया है तो हमेशा नागरिक हो जाएगा अगर कोई संसद कोई कानून बनाएगा उसको वंचित ना करे। और नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 3 बार संशोधन हुए, 1986 में, 2003 में, 2019 प्रकार से समाप्त हो सकती है या खुद से त्याग कर दे। खुद से त्याग क्यों करता है? जब उसे किसी दूसरे देश की नागरिकता लेनी होती है तब वो खुद से त्याग करता है, या प्रवर्सन द्वारा जब दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उससे अपनी देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है, या संसद किसी कदाचार के कारण या किसी जो गलत तरीके से ले लिया है तो उसको वंचित कर देता है। पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता है। उसको आर्टिकल 9 में उसको एक नागरिकता जो ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में 2 ही नागरिकता है, राज्य के लिए अलग और राष्ट्र के लिए अलग।